ठीक है बच्चों, अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 हमारा क्या है? इन द गिवन फिगर यू हैव टू पैलोग्राम पी क्यू आर एस एंड पी टी यू वी। इस फिगर में दो पैलोग्राम है, एक पी टी यू वी और एक छोटा सा पैलोग्राम बना है पी क्यू आर एस। ठीक है, इनका इफ एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री, अगर ये एंगल 100 डिग्री के इक्वल है तो फाइंड करो एंगल P कितना होगा, एंगल U कितना होगा और एंगल R कितना होगा और एंगल RSP कितना होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, क्या फाइंड आउट करना है? ये वाला एंगल ये कितना है और एंगल U कितना है। ठीक है, तो पहले हम बड़े वाले पैलोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम पैलोग्राम, पैलोग्राम हम ऐसे सिंबल में ले रहे हैं, पैलोग्राम, फ्रॉम पैलोग्राम पी टी यू वी। ओके, एंगल बी इक्वल टू एंगल टी के बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल टी के बराबर हुआ, तो टी भी हमारा 100 डिग्री हो गया। ठीक है, ओके, ये तो हमें टी नहीं निकालना है, बट हमने बताया कि ये 100 डिग्री के बराबर होगा। दूसरी हमें प्रॉपर्टी पता है कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल आर। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता है दो एडजेसेंट एंगल का सम पैलोग्राम के केस में 180 डिग्री के बराबर होता है, सप्लीमेंट्री होता है, हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। तो 100 प्लस क्या लिखेंगे, एंगल V मतलब 100 प्लस एंगल U इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे हमें रीजन जरूर लिखना है कि कहाँ से वो आया और कैसे हमने इसको लिख दिया। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, आर सम ऑफ एडजेसेंट आर इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखो एंगल U की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 माइनस 100 डिग्री। ठीक है, तो एंगल U इक्वल टू कितना हो गया, 80 डिग्री। ठीक, एंगल U हमने निकाल लिया है, अब हमें ये दो एंगल निकालने हैं। जब हमें एंगल U पता चल गया ये 80 डिग्री है, तो हमें क्या इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी अपोजिट एंगल वाली, तो एंगल P और एंगल U दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये इक्वल होंगे, तो एंगल P क्या निकल आएगा यहाँ से 80 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल P इक्वल टू एंगल U इक्वल टू 80 डिग्री, किससे, फ्रॉम अपोजिट, अपोजिट एंगल या फ्रॉम में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इतना लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना। पहले हमारे पास V था, हमने ये निकाला, ये नहीं भी निकालते तो भी कोई बात नहीं थी, हम इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम हमारा 180 के बराबर होता है। हमने एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के 100 प्लस एंगल U करा, वो 180 डिग्री के बराबर आ गया। उसके बाद एंगल U इक्वल टू 180 माइनस 100 हो गया, तो एंगल U की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। अब हमें पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल P इक्वल टू एंगल U के हो गया, जो कि हमारा 80 डिग्री निकल चुका है। अब P की वैल्यू आ गई, अब हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम जाते हैं किस पे, एक सेकेंड मैं इसको रब कर देती हूँ पहले। देखो हमने इसको रब कर दिया, अब हम इसके आगे का यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर ले रहे हैं ये वाला, हमें S भी निकालना है, यहाँ पर R भी निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हमें R निकालना है, तो हमें पता है जब एंगल P हमारा कितना आ गया था 80 डिग्री के बराबर, तो अगर हम फ्रॉम इन एंगल P 80 डिग्री, तो अब हम लेंगे इन पैलोग्राम पी क्यू आर एस, एंगल P इक्वल टू एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि एंगल P की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 80 डिग्री। तो 80 डिग्री कहाँ से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हैं। देखो फिर अब हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमारा एंगल P इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। केवल इसको देखो, इस वाले पैरेललोग्राम को देखो जो छोटा वाला है PQRS। तो एंगल P हमारा 80 डिग्री निकल आया, तो एंगल R भी हमारा अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से 80 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें सिर्फ एंगल S निकालना है। इसमें भी तो एडजस्टेंट प्रॉपर्टी लग जाएगी, एडजस्टेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चाहे हम इन दोनों के थ्रू निकालें चाहे इसके थ्रू निकालें, तो एंगल P प्लस एंगल S, एंगल S को हम क्या लिख सकते हैं, PSR भी लिख सकते हैं या RSP भी लिख सकते हैं। तो इसको RSP इसलिए लिख रही हूँ मैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में कहा है कि एंगल RSP की वैल्यू बताओ, तो हम एंगल S भी लिख सकते थे। ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसका नाम रख रहे हैं। तो एंगल P प्लस एंगल RSP इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडजेसेंट एंगल का सम, एडजेसेंट, यहाँ पे लिखो सम ऑफ adjacent sum of adjacent angle is equal to 180। ठीक है, तो एंगल P हमें पता है कितना है, 80 डिग्री आ गया था। एंगल RSP तो हमें निकालना ही है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल RSP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये कितना आ गया हमारा 100 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, हम आंसर को यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर छोटा सा आंसर लिख देते हैं। हमें क्या क्या निकालना था, एक ही एंगल P निकाल लिया था हमने, कितना आया था हमारा 80 डिग्री। एंगल U हमारा 80 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, ठीक, और एंगल RSP हमारा 100 डिग्री। These are answer. Okay, understand?